नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स फ्रेंड में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। गिरिडीह जिले में जो चौकीदार वैकेंसी आई है उसके फॉर्म को आप कैसे भरेंगे उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही फॉर्म को भरने के पश्चात आपको किस प्रकार के लिफाफे में और कैसे भेजना है उसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा वरना आप सबों की महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी। तो आइए अब हम यहां से इस वीडियो को शुरू करते हैं। चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र का प्रारूप। आपको पता है ये जो वैकेंसी गिरिडीह जिले में आई है इसका फॉर्म आपको भरना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसकी अंतिम तिथि है 16/11/2023 और ये 16/10/2023 आने कल से ये प्रारंभ हुआ है। आपको यहाँ पे 100 अभिप्रमाणित रंगीन फोटो लगाना है। 100 अभिप्रमाणित का मतलब हुआ आपका फोटो के ऊपर में साइन होना चाहिए। आपने कहीं पे साइन किया होगा तो आपको पता है कि फोटो के ऊपर में आपका साइन होना चाहिए। मैं इस फॉर्म को भर के आप लोगों के लिए लाता परंतु उसमें अधिक समय लगेगा। अभी मैं भरूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ऐसा बता दूं ताकि आप समझ भी जाएं और आप आसानी से फॉर्म भर भी सकें। सबसे पहले आपको भरना अंचल। आपका अंचल कौन कहां पड़ता है, यूं कह सकते हैं प्रखंड आपका कहां पड़ता है। फिर आपको भरना है थाना का नाम, आप किस थाने में रहते हैं उसका नाम भरना है। फिर भरना अंचल क्रम संख्या। अंचल क्रम संख्या क्या होता है, साथ ही आवेदित बीट की संख्या क्या होता है। आवेदित बीट में ग्राम का नाम में आप क्या भरेंगे और पंचायत का नाम में आप क्या भरेंगे। इसके लिए मैं आइए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिए चलता हूं, वहां आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्रम संख्या, फिर अंचल क्रम संख्या। वहां हमसे पूछा गया था अंचल क्रम संख्या। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ अंचल का नाम क्या है, गांवा, और इसका क्रम संख्या क्या है, इसका क्रम संख्या है 1, और इसका थाना का नाम क्या है, गांवा। रिक्त बीट की संख्या, आप जहां भी जिस अंचल से भर रहे हैं, जिस पंचायत से भर रहे हैं, वहां पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा रिक्त बीट की संख्या क्या है। साथ ही वहां आपको ये गांव देखने के लिए मिलेगा, ये आपके गांव हैं, आप जिस गांव में रहते हैं उसका नाम यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद आपको मिलेगा रिक्त बीट में पंचायत का नाम, यहाँ आप देख सकते हैं, तो उस पंचायत का नाम है मझने। रिक्त बीट में पंचायत का नाम और ये है रिक्त बीट का ग्राम का नाम। तो वहां पे ये जो चीजें थी उसको भरना था, इसके लिए मैंने आपको यहाँ ला के दिखाया ताकि आप इसको आसानी से भर पाएंगे। मैंने आपको बता दिया है कि आप अंचल में क्या भरेंगे, थाना में क्या भरेंगे, अंचल क्रम संख्या आपका क्या है, आवेदित बीट संख्या क्या है, आवेदित बीट में ग्राम का नाम और पंचायत का नाम मैंने आपको बता दिया, आप वहां पे क्या भरेंगे। अब आते हैं अभ्यर्थी का नाम। आपका नाम 2 बार भरना है, एक इस कॉलम में आप हिंदी में भरेंगे और यहाँ पे इंग्लिश में भरेंगे। पर याद रखिए इंग्लिश में जो आप फॉर्म भरेंगे वो कैपिटल लेटर में भरेंगे, अर्थात बड़े अक्षरों में भरेंगे। इसके बाद आप भरेंगे पिता या पति का नाम। यदि आप एक महिला हैं तो आप अपने पति का नाम भरेंगे और यदि आप एक पुरुष हैं तो आप अपने पिता का नाम भरेंगे। पिता का नाम आप हिंदी में इस कॉलम में भरेंगे और इंग्लिश में इसमें भरेंगे, पर याद रखिए यहां भी आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है। अब जन्म तिथि की बात करें तो जन्म तिथि यहाँ पे आपको अंकों में भरना है। डेट कितना है, डेट इस कॉलम में भरिएगा, मंथ कितना है वो इस कॉलम में भरिएगा और ईयर क्या है यहाँ पे भरिएगा। मान लीजिए कि किसी का जन्म तिथि 25/5/2002 है तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2002। और शब्दों में लिखना है तो आप आसानी से लिखिएगा, 25/5/2002 मत लिखिए, आप लिखिए 25 मई 2002, ऐसे लिखिएगा 25 मई 2002। ये हो गया। अब आपको यहाँ पे उम्र बताना पड़ेगा कि 30/6/2023 को उम्र आपकी कितनी हो रही है। तो आप अपने उम्र को कैलकुलेट कर लीजिएगा और यहाँ पे भरिएगा कि इस डेट को आपका उम्र कितना हो रहा है। अब बात करते हैं अभ्यर्थी का पता का। आपको यहाँ पे अपना पता भरना है, लेकिन ये देखिए आप पिन कोड के साथ भरना है, आपको इसमें अपना पिन कोड भी देना है। तो पिन कोड आप अपना भरिएगा, पूरा एड्रेस भरिएगा, आपका विलेज, पोस्ट, पंचायत,
आपका अंचल, प्रखंड, थाना, जिला और पिन कोड के साथ आपको पूरा एड्रेस देना है। ये अस्थाई पता है, यदि कोई डबल एड्रेस डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, और बहुत लोगों का एड्रेस दोनों सेम होता है, तो आप दोनों जगह में सेम एड्रेस डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखते हैं राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता सभी भारतीय हैं, यहाँ आप भारतीय भरेंगे। मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर देंगे जो एक्टिव हो, ऐसा नंबर नहीं देंगे जो बंद हो। ईमेल आईडी यदि आपका है तो आप यहाँ पे जरूर भरिए। आवेदित पद का नाम, आप किस पद पर आवेदन दे रहे हैं, तो हम सभी जानते हैं कि आप चौकीदार पद पर आवेदन दे रहे हैं, तो यहाँ पे आवेदित पद का नाम में आप लिखेंगे चौकीदार। आवेदक के शरीर पर अस्थायी दो पहचान चिन्ह। दो पहचान चिन्ह क्या होता है, मान लीजिए आपके फेस में कहीं पे तिल है, तिल आप समझते हैं, मोल मार्क, तो मोल मार्क आप तिल दे सकते हैं। हैंड में कुछ पहचान है, कट मार्क, तो कट मार्क आप दे सकते हैं। दो पहचान आपको देना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं शैक्षणिक योग्यता। आपको पता है कि इस वैकेंसी फिलअप करने के लिए मात्र 10वीं पास मांगा गया है, तो आपको शैक्षणिक योग्यता में मैट्रिक एवं समकक्ष, मैट्रिक या फिर उससे आगे मांगा गया है, तो आप जो आपके पास जो डिग्री है वो उसको आप भरेंगे। यहाँ पे बोर्ड का नाम भरेंगे। मान लीजिए आप मैट्रिक का परीक्षा झारखंड से दिए हैं, तो आप बोर्ड का नाम लिखेंगे जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। आप उत्तीर्ण कौन से वर्ष करते हैं वो आपको भरना है। कोई 2015 में हुआ तो 2015 भरिएगा। यहाँ आपको प्राप्तांक भरना है, कितना नंबर आपने लाया था। 500 का एग्जाम हुआ फुल मार्क्स, उसमें से आपका कितना आया, 300, 400, 500, 450, वो आपको भरना है, और उसका प्रतिशत कितना होता है वहां पे आपको भरना है। अब है अभ्यर्थी की कोटि, आपका जो श्रेणी है वो किस में आते हैं आप, वो श्रेणी आपको यहाँ दर्ज करना है। नीचे में जिस प्रकार लिख दिया है आपको वैसे ही लिखना। आप कोशिश करें कि जैसा यहाँ पे बताया गया है जिस श्रेणी में है आपको वही लिखना है। यहाँ आपको लिंग लिखना है, आप महिला है या पुरुष है, ये देखिए यहाँ पे बता भी दिया गया है। आगे आते हैं, दिव्यांग हो तो निःशक्तता का प्रतिशत प्रमाण पत्र भी आपको देना है, और किस कैटेगरी में आप दिव्यांग हैं ये लिखना है। ये सारी कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। यदि आप खिलाड़ी हैं तो उनका भी प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ये प्रमाण पत्र संख्या, ये तिथि और ये उपलब्धि, आपने क्या उपलब्धि हासिल किया है ये भी आपको इसमें दर्शाना है। अब है आवासीय प्रमाण पत्र संख्या, यहाँ पे आपको भरना है प्रमाण पत्र, जो आवासीय सर्टिफिकेट में आपका जेएच करके लिखा रहता है। यहाँ पे डेट भरना है, कब वो निर्गत हुआ था, कब आपको मिला था। जाति प्रमाण पत्र भी भरना है, यहाँ पे निर्गत डेट भी भरना है। अब है परीक्षा शुल्क, आपको पता है कि कितना शुल्क लगने वाला है, वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको जानकारी भी होगी। इसमें 100 रुपये लगने वाले हैं, 50 रुपया और कुछ लोगों के लिए फ्री है। तो आपको यहाँ बैंक ड्राफ्ट संख्या भरना होगा, जो आप ड्राफ्ट बनवाइएगा उसका संख्या रहता है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, और दिनांक भरना पड़ेगा जिस डेट को आप ड्राफ्ट बनवाए हैं, और जिस बैंक से बनवाए हैं वो यहाँ लिखना पड़ेगा। और कितने की आपने ड्राफ्ट बनवाई है, तो 100 रुपया का ड्राफ्ट बनवाना है, क्योंकि 100 रुपया मांगा गया है फीस, तो आप 100 का बनवाएंगे, और जिनको 50 का बनवाना है वो यहाँ पे 50 भरेंगे। आगे आइए, क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, यदि हाँ तो उसका विवरण अपराध के धारा सहित उल्लेख करें। यदि आपके किसी के विरुद्ध कोई मामला हुआ है तो आपको उसको बताना पड़ेगा, किस धारा में हुआ है वो भी आपको यहाँ दर्ज करना पड़ेगा। अब है कार्यानुभव, यदि कोई लोग चौकीदार के पद पर पहले से कार्यरत हुए हैं तो उसका कार्यानुभव बताना पड़ेगा, किस अंचल में थे, कौन से थाना में, बेड संख्या कितना था और कितने दिनों तक उसने काम किया है, ये बताना पड़ेगा। केवल माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से आच्छादित अभ्यर्थी एवजी चौकीदार पद के मामले में ये नियम लागू होगा। इसके बाद ये घोषणा पत्र है, यहाँ आपको स्थान, यहाँ तिथि और यहाँ अपना आप साइन कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे है आवेदन करने की प्रक्रिया। चौकीदार नियुक्ति से संबंधित योग्यता अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी विविध प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज की 100 अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। जब आप भेजेंगे स्पीड पोस्ट से तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपको मांगे गए हैं सभी में आप साइन करेंगे, अपना हस्ताक्षर करेंगे। बिना हस्ताक्षर किए नहीं भेजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही ये जो सर्टिफिकेट की मांग की गई है ये भी आपको भेजना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक अंक, और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको 100 अभिप्रमाणित अद्यतन 4 पासपोर्ट साइज का फोटो भी उस लिफाफे के अंदर
डालना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बहुत लोग गलती करते हैं, एक फोटो तो आपको चिपकाना है, उसके बाद 100 अभिप्रमाणित अद्यतन 4 पासपोर्ट साइज का फोटो भी उसमें डालना है। और लिफाफे के ऊपर जो लिखना है ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसे आप नहीं भूलिएगा। फॉर्म रिजेक्ट होने का ये भी एक कारण होता है। अनेक लोग कहते हैं मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्यों हो गया? उसका कारण ये है, अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर क्या लिखेंगे ये आप देख लीजिए। अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम एवं थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे। ये आपको लिखना है। और जब परीक्षा होगी किस तिथि को होगी वो आपका एडमिट कार्ड आएगा ही, साथ में दैनिक समाचार पत्र में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसमें जो एग्जाम्स होगा उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो मैं भी बना दूंगा कुछ दिनों के बाद, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वो सभी क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना होगी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से मैं आपके कुछ मदद कर पाया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।